नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम पॉलीमर्स की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं और हम बात करने वाले हैं उनके एक अहम तापीय गुण हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर यानी एचडीटी की। हमारे पास कुछ तकनीकी नोट्स और आर्टिकल्स हैं इस पर। तो आज का मिशन क्या है? आसान भाषा में समझना कि ये एचडीटी आखिर है क्या भला, क्यों ये जरूरी है और हाँ, इसे मापते कैसे हैं। कभी सोचा है कि ये जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं वो गर्मी और वजन पड़ने पर अपना शेप कैसे बनाए रखती हैं? भाई एचडीटी हमें इसका एक अंदाजा तो देता ही है। हाँ बिल्कुल। देखिए, पॉलीमर्स के जो थर्मल गुण है ना, वो उनके इस्तेमाल और प्रोसेसिंग मतलब उनको बनाने का तरीका चुनने में बहुत मायने रखते हैं। जैसे स्पेसिफिक हीट या थर्मल कंडक्टिविटी है, वो प्रोसेसिंग पैरामीटर्स और मशीन डिजाइन के लिए जरूरी है। और एचडीटी ये बताता है कि तैयार चीज गर्मी और लोड के नीचे कैसा परफॉर्म करेगी थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर एचडीटी को ही खोलते हैं। ये होता क्या है असल में? हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर या एचडीटी हम्म वो तापमान है जिस पर एक स्टैंडर्ड साइज का सैंपल मतलब एक मानक नमूना, ओके। जब उस पर एक तय वजन एक लोड डाला जाता है, आमतौर पर 66 या 264 psi, तो वो एक बहुत थोड़ी सी तय मात्रा में मतलब 0.010 इंच या 0.25 मुड़ जाता है या डिफॉर्म हो जाता है। तो ये असल में किसी मटेरियल की थोड़े समय के लिए ऊंचे तापमान पर लोड सहने की क्षमता का एक, आप कह सकते हैं, तुलनात्मक माप है, कंपैरेटिव मेजर है। ओ, तो मतलब ये मटेरियल्स को कंपेयर करने में काम आता है कि भाई गर्मी में थोड़े टाइम के लिए कौन बेहतर टिकेगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि ये किसी प्लास्टिक पार्ट के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट है कि बस इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एचडीटी का इस्तेमाल ज्यादातर मटेरियल्स की स्क्रीनिंग के लिए होता है, मतलब शुरुआती चुनाव के लिए। अच्छा। और उनकी रैंकिंग के लिए, खासकर उनके शॉर्ट टर्म हीट रेजिस्टेंस को समझने के लिए। ये किसी खास इस्तेमाल या मटेरियल के लिए कोई अपर टेम्परेचर लिमिट या डिजाइन डेटा नहीं है। ये बस एक स्पेसिफिक कंडीशन में मटेरियल कैसे बिहेव करेगा वो बताता है। समझ गई। तो मतलब डिजाइन करते वक्त सिर्फ एचडीटी देखकर काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असल इस्तेमाल में तो और भी कई चीजें होती हैं ना। सही बात है। अच्छा, और इसे मापते कैसे हैं? लगता है काफी सटीक तरीका होगा। आपने कुछ स्टैंडर्ड्स बताए थे, ASTM D648 और ISO 75। हाँ, इसका जो टेस्ट मेथड है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। मोटे तौर पर बताऊं तो एक स्टैंडर्ड साइज का सैंपल लेते हैं। वो जो आपने बताया था 127 वाला। हाँ वही, लगभग 127 लंबा, 13 चौड़ा, 3 मोटा। उसे एक गरम तेल के बाथ में 2 सपोर्ट्स पर रखते हैं। फिर उसके बीच में ऊपर से एक तय कैलकुलेटेड लोड लगाते हैं। ओके। और सबसे जरूरी बात, उस तेल के बाथ को धीरे धीरे एक बिल्कुल स्थिर दर से गर्म किया जाता है। वो दर होती है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट ±0.2 डिग्री। अच्छा, बिल्कुल कंट्रोल करके। हाँ, और जिस टेम्परेचर पर वो सैंपल ठीक 0.25 झुक जाता है ना, बस वही टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। वही उस लोड पर उस मटेरियल का एचडीटी है। तो जिस पल वो स्पेसिफिक झुकाव हुआ, फट से टेम्परेचर नोट कर लिया। दिलचस्प। और वो जो लोड की बात हुई 66 या 264 psi, ये दो अलग अलग क्यों? हाँ, वो 2 अलग अलग लोड यानी 0.455 MPa या 1.82 MPa इसलिए हैं ताकि मटेरियल को अलग अलग स्ट्रेस लेवल पर टेस्ट किया जा सके। इससे मटेरियल के बिहेवियर की थोड़ी और गहरी जानकारी मिलती है। पता चलता है कि कम और ज्यादा दबाव में वो कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर आज की चर्चा को समेटें तो एचडीटी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। ये बताता है कि कोई पॉलीमर ऊंचे तापमान पर और वजन के नीचे थोड़े समय के लिए अपनी स्टिफनेस, अपनी कठोरता कैसे बनाए रखता है। तुलना के लिए तो ठीक है, पर इसकी अपनी लिमिटेशंस है। इसे फाइनल डिजाइन का आधार नहीं बना सकते। एकदम सही। और ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये शुरुआती मटेरियल सिलेक्शन में मदद करता है, खासकर तब जब पता हो कि भाई तापमान और लोड दोनों ही पिक्चर में आने वाले हैं। भले ही ये डिजाइन के लिए पूरी कहानी ना बताए, असल में ये बस ये समझने के बारे में है कि एक खास तनाव की स्थिति में मटेरियल कैसा बर्ताव करेगा। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं
ये देखते हुए कि एचटीटी कितने कंट्रोल्ड माहौल में कितनी सटीकता से मापा जाता है, असल दुनिया के कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं से ज़्यादा गर्मी लग रही हो, कहीं से कम, या लोड एक जैसा ना हो, या फिर गर्मी का असर लंबे समय तक रहे। मतलब वो बातें जो इस टेस्ट में नहीं आती, वो सब असल इस्तेमाल में किसी पॉलीमर पार्ट के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, इस पर ज़रूर सोचिएगा।